क्या भारत में भी नेपाल जैसी जेनजी रेवोल्यूशन की तैयारी हो रही है? क्या नीट आंदोलन अब छात्रों के न्याय से निकलकर सत्ता परिवर्तन के एजेंडे तक पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल कि खुद को कॉकरोच कहने वाला ये समूह आखिर चाहता क्या है? दरअसल देश की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर आज तथाकथित जेनजी दौड़ लगा रहे हैं। पीठ पर बस्ता टांगे, एक हाथ में संविधान की किताब और दूसरे में भारत का तिरंगा लिए और जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद और कभी कभी भारत माता की जय के नारे ये युवा लगा रहे हैं। जंतर मंतर पर बीएनएसएस की धारा 163 लगी हुई है, यानी यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा लोग झुंड नहीं लगा सकते और ना ही किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके खुद को कॉकरोच कहने वाले ये लोग भारत के नेपाल जैसे हालत करने का दावा कर रहे हैं और भागते हुए चले जा रहे हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल। उनका कहना है कि उन्हें अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि पीएम मोदी का ही इस्तीफा चाहिए और नहीं दिया तो संसद का घेराव करेंगे, अंदर घुसकर तोड़फोड़ करेंगे और फिर सारे के सारे कॉकरोच वहां बैठेंगे। यानी ये जेनजी नेपाल क्रांति का भारत में सपना संजोए हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दौड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे। फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है, यो अनपढ़ गवार, यो बार देशा मांडे जा, इसकी कितनी हिम्मत है, क्यों कर रोक लेगा? अरीब की गेड़ा हरियाणा के आ गए हैं भाई, तो की गेड़ा रोक कर दिखाइए। यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या अब ये छात्र आंदोलन है या राजनीतिक आंदोलन? आंदोलन से जुड़े लोग खुद को गैर राजनीतिक बताते रहे हैं, लेकिन जब धरना स्थल पर अलग अलग विपक्षी दलों के नेता पहुंचने लगे तो आरोप लगे कि आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है या फिर छात्र आंदोलन के मंच का इस्तेमाल एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया आज इन तरह के वीडियो से अटा पड़ा है। इन्हें सपोर्ट करने वाले भी कम नहीं हैं। वो इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और इनका मनोबल इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जेनजी क्रांति की तरह भारत में भी ये क्रांतिकारी कदम हमारे देश के उन जेनजी युवाओं ने उठा लिए हैं जो खुद को फक्र से कॉकरोच कहते हैं। पहले तो ये समझ में आ रहा था कि जंतर मंतर पर ये युवा नीट पेपर लीक और उससे आहत उन बच्चों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट की परत खुलती चली गई और सच्चाई बाहर आती गई। खुद की सीजेपी का किसी तरह की राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले अभिजीत दिपके के इस धरने में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव जैसे राजनेता जब पहुंचने शुरू हुए तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि ये पूरी तरह से एक सियासी मंच था और विपक्ष के एजेंडे को प्रोपेगेंडा बनाकर उसे फैलाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं कई कॉकरोच तो कैमरे के सामने ये तक कहने में नहीं चूक रहे कि वो भारत में अब नेपाल जैसी जेनजी क्रांति लाकर रहेंगे, यहाँ की संसद में तोड़फोड़ मचाएंगे और वहां पर ये कॉकरोच बैठेंगे और देश की सरकार चलाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही दिल्ली पुलिस ने 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी देखभाल भी की जा रही है। यहाँ तक कि वांगचुक के हड़ताल के अधिकार की भी गरिमा रखी गई है। उन्हें खाने के लिए कोई अन्न नहीं दिया जा रहा बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही दवाएं भी वांगचुक की मर्जी से ही दी जा रही हैं। बावजूद इसके अभिजीत दिपके अपने कॉकरोचों को ये बताकर भ्रामकता फैला रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में इलाज के नाम पर नजरबंद किया गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। यानी दिपके और सीजेपी ये चाहती है कि सोनम वांगचुक को कुछ ना कुछ हो जाए तो उनके इस प्रदर्शन को कुछ मजबूती मिल सके, कुछ धार मिल सके। ऐसे में अब सवाल बड़ा है कि क्या नीट के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब किसी बड़े राजनीतिक नैरेटिव की तरफ बढ़ रहा है? क्या नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी घटनाओं का उदाहरण देकर भारत में भी वैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा कुछ आलोचक आरोप भी लगा रहे हैं? या फिर ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध का एक नया स्वरूप है? हालांकि इतना तय है कि दिल्ली की सड़कों पर आज जो कुछ भी हो रहा है उसने इस आंदोलन को केवल शिक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं रहने दिया। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।